गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं सलमान और आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग वर्ल्ड। अरे आवाज़ें कहीं की आ रही हैं यार ये। ओह सॉरी, मैंने शो चलाया हुआ है शहनाज का, इस फ़ोन में भी इस फ़ोन में भी, दोनों में मैंने चलाकर छोड़ दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ ग्रो हों। अभी मैं वॉल्यूम थोड़ा इसका डाउन कर देता हूँ, चल रहा है। दरअसल शहनाज गिल का शेप ऑफ यू शो के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आखिरकार गहराइयों से शहनाज गिल ने क्या कहने की कोशिश करी। और हाँ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, शहनाज गिल की आंखों में, शहनाज गिल के चेहरे में एक बात छिपी थी। अब वो बात क्या है वो मैं आपको इस वाले रिव्यू के अंदर बताने की कोशिश करूंगा। शिल्पा शेट्टी के साथ में ये शो हाल ही में अभी 1.25 घंटा, अप्रोक्स 1.5 घंटा कह सकते हैं, आया, जहां पर भरपूर अभी इसको प्यार मिल रहा है। साथ ही साथ में अगर मैं बताऊं तो 5.3 के व्यूज दिखा रहा है प्रोफाइल पर, 10,000 लाइक्स आ चुके हैं। इसका रीज़न मैं आपको फिर किसी वीडियोस के अंदर बता दूंगा, पूरा समझा दूंगा क्या फॉर्मेट है। बाकी आपने पहले से वीडियोस फॉलो किए तो आपको पता ही होगी। शहनाज गिल की जर्नी को लेकर के एक स्पेशल बात रही, हालांकि ज़्यादा लंबी बात नहीं थी। शहनाज की फिटनेस से रिलेटेड और सिद्धार्थ शुक्ला से रिलेटेड। जहां कहीं शहनाज होंगी, ध्यान रखिएगा, जहां कहीं शहनाज होंगी सिद्धार्थ का नाम ऑटोमेटिकली आता रहेगा। ये सलमान खान के सामने शहनाज गिल ने खुद कबूल किया था जब बिग बॉस सीजन 15 में शहनाज गिल आई थी, भरपूर टीआरपी मिली थी। और इस एपिसोड को देखने के लिए हमारी कितनी ज्यादा एक्साइटमेंट थी। मुझे उम्मीद है कि आपने इस शो को देख लिया होगा। शिल्पा शेट्टी ने शहनाज गिल से वो सब पूछने की कोशिश करी कि पूरा ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है तुम्हारे अंदर का, ये कैसे, मतलब हाउ इज इट पॉसिबल, आपने वो कर दिखाया जो एक अनबिलीवेबल होता है। भाई मैं, अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि ये अनबिलीवेबल क्यों भाई, करने को तो हम कुछ भी कर सकते हैं जो हमारा मन चाहे। अनबिलीवेबल मैं इसलिए कह रहा हूं कि शहनाज गिल ने बिना जिम जाए ये सारा कंट्रोल पाया। खाने के ऊपर आप अपने रोक लगा दोगे तो आप कहोगे नहीं, जिंदगी मिली है हमें तो भाई हम तो खाएंगे, जिंदगी मिली है हम अनलिमिटेड सोएंगे, टेंशन फ्री रहेंगे। किस तरह से अपनी लाइफ को मैनेज करना। लोग कहते थे खा शहनाज, खा शहनाज, खा शहनाज। मैं कहती थी एक्टिंग तुम्हें करनी है, मुझे करनी है, तो अपना काम करो जाके। शहनाज ने कुछ इस अंदाज में जवाब दिया। किस तरह से आपने अपनी कामयाबी, किस तरह से आपने कदम बढ़ाया, ऐसे करके बढ़ाया। मुझे बड़ा क्यूट लगा शहनाज गिल का ये जवाब कि मैंने ऐसे करके बढ़ाया। फिर उसके बाद से थोड़ा सीरियस मोमेंट आता है। शहनाज ने साफ साफ वहाँ पर बयां किया कि मुझे काफ़ी सारे लोग कहा करते थे मोटी। ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन मैंने बिग बॉस सीजन 13 से बाहर निकलने के बाद किया, घर पे रहकर किया। डाइट पे कंट्रोल 70% था। कितना? 70%। बहुत बड़ी बात होती है डाइट पर कंट्रोल। सुबह उठकर चाय पीना, पानी पीने की ज़्यादा से ज़्यादा आदत डाल लेनी, उसके अंदर फ्लेवर मिक्स करने ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीऊँ। जितना, याद रखिएगा, जितना आप ज़्यादा पानी पिएंगे उतना आपकी स्किन में ग्लो आएगा। ये खुद शहनाज गिल ने भी बताया और ये बात साइंटिफिकली भी है। जितना आप ज़्यादा पानी पिएंगे आपकी बॉडी में जितनी भी सारी कमियां हैं वो सब दूर होती चली जाएंगी। ये सिर्फ एक सिंपल सा नुस्खा है। तो शहनाज ने सब बयां किया। सिद्धार्थ एंड मेरे रिलेशन के ऊपर जो कोई आंख उठा के देखेगा, हैं, आंख उठा के देखेगा, उसको मुंह तोड़ जवाब मिला है। यानी कि सिद्धार्थ एंड मेरा रिश्ता क्या था, सिद्धार्थ मुझसे कितना प्यार करता था या फिर मैं सिद्धार्थ से कितना प्यार करती थी, वो मतलब खुल के सारी बातें बता रहा हूं मैं आपको। तो शहनाज ने कहा मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है, मेरा और उसके बीच में क्या था वो मैं जानती थी, वो सिद्धार्थ शुक्ला जानता था। इसमें मैं कुछ बयां नहीं करूंगी, सब कुछ तो ऑटोमेटिकली फैंस लोग कर ही देते हैं यार। ऑलमोस्ट हेटर आके 2-4 बातें बोल बाल के चले जाते हैं। हेटर्स के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट जवाब दिया अभी शहनाज गिल ने, कहा कि मेरी डांस वगैरह क्लिपें आ रही थी, तो भाई उससे प्रॉब्लम क्या है, मैंने खुश रहने का तरीका ढूंढा। यार एक बात बताओ, जब कोई इंसान किसी की दुनिया से चला जाए अचानक से, मतलब हमारी दुनिया से चला जाए अचानक कोई इंसान जो हमारा खास हो, और उसके जाने के बाद हम उसको वहां पर अच्छा देखने के लिए ताकि वो रोए नहीं, ये सब ना करे। देखो दुनियाई बातें बहुत सारी हैं, मगर शहनाज के वर्ड्स को पकड़ने की कोशिश करो कि वो क्या कहने की कोशिश कर रही है, क्या कहना चाह रही है। हालांकि इतने सारे वर्ड्स होते हैं कि हम बयां नहीं कर सकते छोटे से वीडियोस के अंदर, मगर फिर भी कुछ भावनाओं को हमें समझना होता है। तो शहनाज ने वो सब बताने की कोशिश करी कि आज वो इस दुनिया में नहीं है। उसने कहीं ना कहीं ये बात अंदर से कह डाली कि उसका सपना था मुझे कामयाब देखना, वो चाहता था मुझे कामयाब देखना। सिद्धार्थ ने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए नहीं बोला, मगर वो मुझे हमेशा हंसते हुए देखना चाहता था। ये बॉन्ड समझ रहा, ट्रू कनेक्शन जिसको हम बोलते हैं, उसने कभी जुबान से नहीं कहा, मगर
मैं उसके इशारे, मैं उसकी सारी वो चीज़ें देखकर समझ लेती हूँ कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है या फिर ये क्या कहना चाहता है। मैं उसके कहने से पहले ही सारा काम तमाम, समझा। सिद्धार्थ पहले कहे उससे पहले काम कर देना। तो सिद्धार्थ शुक्ला शहनाज गिल को हमेशा खुश देखना चाहते थे। सिद्धार्थ चाहते थे शहनाज गिल ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबियां हासिल करे, शहनाज गिल को ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदियां मिले। ये सिद्धार्थ शुक्ला का सपना था। ये तो अब दुनिया का दस्तूर है कि भाई जब साथ छोड़ गई, ठुमके लगाना कोई शहनाज गिल से सीखे। बिना म्यूजिक के लाइफ बिल्कुल अनकंफर्टेबल, यानी कि ये कह लो कि शहनाज ही नहीं है बिना म्यूजिक के। बिना म्यूजिक के शहनाज है ही नहीं भाई। म्यूजिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरीके से अपनी लाइफ को हम आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा हंसने का, खुश होने का मौका मिलता है। तो मिल गया ना मुँह तोड़ जवाब। जो कह रहे थे कि भाई डांस के लिए पे आ रही है, ये सब कुछ भी करे भाई, शहनाज कुछ भी करे, उसकी ज़िंदगी है। इसमें हम कौन होते हैं जज करने वाले? ज़रा ये हमें एक बार बताइए तो सही। मुझे शहनाज गिल की बात बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि मैं शहनाज को सपोर्ट कर रहा हूँ तो मैं यही कहूँगा कि हाँ शहनाज अच्छी, शहनाज अच्छी, शहनाज अच्छी। मैं दिल से दाद देता हूँ, दिल से शहनाज को अप्रिशिएट करता हूँ कि इतना लेजेंड शख्स उसने खोने के बावजूद भी अपनी लाइफ को किस तरीके से मैनेज किया। और जब वो बहुत कुछ करना चाहती है तो कुछ लोग आते हैं उसको रोकने के लिए। कौन होते हैं वो लोग रोकने के लिए? कौन होते हैं वो लोग दूसरे की लाइफ को इंटरफेयर करने के लिए या फिर कुछ गलत बोलने के लिए? तुम्हारे हिसाब से ज़िंदगी जी जाएगी या फिर अपने हिसाब से जी जाएगी ज़िंदगी? ज़िंदगी तुम्हें तुम्हारी मिली है, हमें हमारी मिली है, तो तुम ज़िंदगी को अपने हिसाब से जियो, हम ज़िंदगी को अपने हिसाब से जिएंगे। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कह के मैं रिव्यू को एंड कर रहा हूँ, बाकी आप मुझे बता देना कैसी लगी। तो सीन ये है, शहनाज गिल के जो अल्फाज थे, शहनाज गिल का जो फेस रिएक्शन था, वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये था कि शहनाज गिल करना तो बहुत कुछ चाहती है मगर उसको मतलब सही बिल्कुल प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। शहनाज गिल के सपने बहुत बड़े, मैंने देख लिया। शहनाज गिल करना बहुत कुछ चाहती है, वो सोचती है कि मैं करूं, एक्टिंग का जुनून अब उसने अपने अंदर पैदा कर लिया है, मगर उसको ऐसा कहीं ढंग का सा मौका नहीं मिल पा रहा है। जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन शहनाज गिल को गंवाना नहीं है 100%। मेरी बात से कितना सहमत है ये वाली? शहनाज गिल करना बहुत चाहती है मगर उसको मौका नहीं दिया जा रहा। अब ये मौका किसकी तरफ से नहीं दिया जा रहा, ये हम जाहिर सी बात है, हम साफ हमें दिख रहा है, नाम किसी का क्या ही लेना। इसमें आपकी राय क्या होगी नीचे कमेंट में लिख के जल्दी से बताइएगा। एंड आपने अगर अभी तक शहनाज का एपिसोड नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, यहीं से ही जाके आप इजीली वॉच कर सकते हैं।